ममदानी ने अपनी स्पीच में कहा कि 1 जनवरी को ओथ उठाऊंगा और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं जानता हूं आप मेरी तकरीर इस वक्त सुन रहे होंगे तो अपने टीवी सेट की आवाज़ को, वॉल्यूम को बढ़ा लें और मेरी बात गौर से सुने कि मैं टैक्सेशन की एवेजन को नहीं होने दूंगा। न्यूयॉर्क को रिबिल्ड करेंगे और न्यूयॉर्क को इमिग्रेंट्स लीड करेंगे। मैं मुसलमान हूं, डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूं और साथ ही साथ मैं इन तमाम चीज़ों के लिए बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हूं, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं और किसी किस्म की अपॉलॉजी नहीं करता। और उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप ये भी सुन लें कि अब न्यूयॉर्क जो है वो सोशलिस्ट और इमिग्रेंट्स उसको लीड करेंगे। स्पेशली इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि उन्हें मुस्लिम टैग करके जिस तरीके की एक कहते हैं ना एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त मैं एक इंसिडेंट आपको याद दिला दूं कि जब ये कैंपेन कर रहे थे और जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान डिबेट हो रही थी तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि आप मेयर बनेंगे या आपके क्या इरादे हैं, अगर आपको कोई एक मुल्क सेलेक्ट करना पड़े जहां आप जाना चाहते हैं। सारे तमाम के तमाम कैंडिडेट्स ने नाम लिया इसराइल का। उन्होंने कहा हम जी इसराइल जाएंगे, जबकि ममदानी ने कहा कि आई विल स्टे इन न्यूयॉर्क बिकॉज आई विल बिकम द मेयर ऑफ द न्यूयॉर्क और मैं न्यूयॉर्क को सर्व करूंगा, मेरा फोकस न्यूयॉर्क होगा। सो आई थिंक ये वो नैरेटिव है जो जिसने उन्हें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से पब्लिक ने उनको वोट दिए हैं। और क्योंकि उनका फोकस न्यूयॉर्क था, बाकियों का फोकस डोनाल्ड ट्रंप था, बाकियों का फोकस इसराइल था। और ज़ोहरान हमदानी का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स इसराइल, टुवर्ड्स नेतन्याहू। ये बयान भी उनका मुखालिफों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया जब उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अगर कभी न्यूयॉर्क आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लूंगा। तो न्यूयॉर्क अब ज़ोहरान हमदानी ही इज़ अ डेमोक्रेट सोशलिस्ट और रियासती असम्बली में मुंतखब हुए। ज़ोहरान हमदानी ही इज़ यंग, he is talented, he is of new age, new genre, 33 years old और वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त ट्रांसपोर्ट, तालीम और सेहत की सहूलतों पर जोर भी देते हैं। अच्छा, ममदानी ने अपनी पार्टी की प्राइमरी में एंड्रू कोमो को हरा कर नामजदगी हासिल की। चलें जी, बात कर लेते हैं। जहांज़ेब अली हमारे साथ हैं और विक्ट्री स्पीच दी गई है ममदानी की तरफ से, तो बात कर लेते हैं। जहांज़ेब बताइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को भी मुखातिब किया है। सो ओवरऑल क्या वैसे इसका एनालिसिस करेंगे इनकी स्पीच का? देखिए, आपने देखा बड़ी जबरदस्त, बड़ी कॉन्फिडेंट स्पीच दी ममदानी ने और सदर ट्रंप को एक किस्म का उन्होंने ललकारा और उनको बताया कि जो न्यूयॉर्क है वो इमिग्रेंट्स का शहर है, इमिग्रेंट्स जो है वो इस न्यूयॉर्क को चलाएंगे। साथ साथ आपने देखा कि उन्होंने अपने वो तमाम वादे जो कि उन्होंने कैंपेन के दौरान किए थे उन वादों को दोबारा से दोहराया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अब जो नई गवर्नमेंट आएगी न्यूयॉर्क के अंदर, नया मेयर का जो ऑफिस होगा किस तरीके से वो मामला को चलाएगा और जो वादे उन्होंने किए उन वादों को दोबारा दोहराया। तो उसका मतलब है कि वो उन्हीं वादों पर कायम रहेंगे और उन तमाम वादों को पूरा करने की जो है वो कोशिश करेंगे। कहा जाए कि जैसा कि वो खुद कह रहे थे कि इस स्याह दौर के अंदर न्यूयॉर्क जो है एक रोशनी बनेगा, एक लाइट बनेगा। वादे तो बहुत बड़े हैं, दावे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ममदानी की जो कैंपेन है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से खिताब कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों के दिल जीत रहे हैं, महसूस ऐसा ही होता है कि बड़ा ही सुनहरा दौर होगा इमिग्रेंट्स के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि वो सिर्फ इमिग्रेंट नहीं बल्कि एक मुसलमान भी हैं और वो इमिग्रेंट, वो मुसलमान जो कि यहाँ पैदा भी नहीं हुए थे, यहाँ पर उन्होंने हिजरत की थी अपनी फैमिली के साथ और यहाँ आकर आबाद हुए थे। और अभी भी आप देखिए जो विक्ट्री स्पीच हुई वहाँ पर जो हमने क्राउड देखा, यंग जनरेशन बहुत थी वहाँ पर, जेन ज़ी वहाँ पर बहुत थी और हर रंग नस्ल कौम के लोग वहाँ पर मौजूद थे। और आपने देखा कि जब उनकी स्पीच ख़त्म भी हुई तो वहाँ पर एक बॉलीवुड का जो है वो गाना वहाँ पर लगाया गया। तो एक ऐसे मनाजिर हम न्यूयॉर्क के अंदर देख रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि न्यूयॉर्क जैसा शहर, रोशनियों का शहर, अमेरिका का सबसे मशहूर, सबसे बड़ा और सबसे डाइवर्स शहर के अंदर एक मुसलमान जो है इमिग्रेंट वो यहाँ का मेयर मुंतखब होगा। ये हो गया, तवक्कुआत भी इसी बात की थी और ना सिर्फ ममदानी ये इंतखाब जीते हैं बल्कि डेमोक्रेट पार्टी ने तमाम गवर्नरशिप के इंतखाबात जीत ले हैं। वर्जीनिया में भी कामयाबी हासिल की, न्यू जर्सी में भी कामयाबी हासिल की और कैलिफोर्निया के अंदर जो नई हदबंदियां, नई हल्का बंदियां होनी है वहां पर भी डेमोक्रेट पार्टी को कामयाबी मिल चुकी है। साथ ही थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। पहले तो बताइएगा जो विक्ट्रीज हुई हैं
کیا یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے اپنی کیمپین چلا کے پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے، تو یہ پہلا قطرہ کہا جائے جو ان کے اگینسٹ ہے، یعنی ان کی کیمپین، ان کی پالیٹکس، ان کے فیصلے، ان کے خلاف ووٹ دیا گیا ہے ایکچولی زوران ممدانی کو ووٹ دے کر؟ دیکھیں، یہ قوم نے میسج دیا ہے، حالانکہ یہ نیو یارک کا سیمپل ہے، لیکن باقی جگہوں پہ بھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں جس طرح سے نیو یارک کے بعد نیو جرسی میں اور ورجینیا میں، پھر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیلیفورنیا میں پروپوزیشن 50 جو ہے وہ پاس ہو گئی، تو مطلب ہے کہ وہاں پہ ری ڈسٹرکٹنگ ہوگی. تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی طرف کی ڈائریکشن کو شو کر رہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اپنا جو انہوں نے جو سرمایہ تھا وہ سارا کھو دیا ہے. اس کی بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام میں بے چینی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، جبکہ امیر لوگ جو بلینرز جو ہیں وہ مزید بلینرز ہوتے جا رہے ہیں. اور جس طرح سے حکومت جس انداز سے کام کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ غریبوں کے پیسے بند کر کے جو ان کی جو دوائیاں تھیں، ان کے جو اوباما کیئر اور دوسرے ہیلتھ کیئر وغیرہ سے فنڈنگ روک کے اس کو امیروں کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو جہاں پہ کہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ ان کو سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور ٹیکس بریکس دیے جا رہے ہیں، اور وہ غریبوں کی اوپر سے میڈی کیئر، ایون کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں جو کہ غریب لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو جو کہ فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں، ان میں ریڈیو تک کی جو پبلک ریڈیو تھا جو وہ تک ختم کر رہے ہیں. بہت سارے جو تھنک ٹینکس جو تھے وہ بند کر رہے ہیں. اب ہر چیز بند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ٹیرف کا جو چیز ایڈ کی ہے انہوں نے، جس کا اثر جو ہے وہ سارا کا سارا غریب لوگوں کے جو کہ چیزیں کنزیوم کرتے ہیں. تو سرمایہ داروں کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ غریب سے پیسے لے کر جو ہے امیر کی طرف جو سفر جو تھا اس کے اگینسٹ یہ ری ایکشن ہے. اور لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور بڑے اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے. نہیں تو ایک سال کے اندر اتنا چینج نہیں آتا ہے عام طور پر. اور اگلے سال جب آپ دیکھیں گے تو یہ پورے ملک میں یہ چینج نظر آئے گا. اور یہی بات ہم نے زوران ممدانی کی وکٹری اسپیچ میں بھی دیکھی فیاض صاحب، کہ انہوں نے کہا کہ ورکنگ کلاس طبقے کو مستحکم کریں گے، لیبر پروٹیکشن لاز لے کے آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی فیاض صاحب. اینڈ جہازیب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ باخبر سویرا.